नमस्कार मित्रों। असम में चुनाव प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारी हदें पार कर दी और राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा बयान तो बड़े बड़े आतंकी भी नहीं देते हैं। आतंकी भी किसी शहर कस्बे को दहलाने की बात करते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया वो 18 से 20 करोड़ लोगों को मारने की बात कही, सीधे सीधे बिना कोई लाग लपेट के। पहले तो बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे जुलाई में 84 साल के पूरे हो जाएंगे, तो सठिया जाने जैसी बात नहीं। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी बात को हल्के में लेना नहीं चाहिए। कांग्रेस का एजेंडा, जो राहुल जिन्हें लोग पप्पू बोलते हैं, हालांकि वो किस तरीके का व्यक्ति है कि वो पप्पू बन के जहरीली वो बातें कर जाता है जिनको लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन देश तोड़ने के प्रयास अब तक वो कितनी बार कर चुका है। किसान आंदोलन, शाहीन बाग, जेनजी, और कोई भी मौका वो नहीं छोड़ता। अभी भी उन्होंने कोशिश की थी कि इस युद्ध विभीषिका में गैस के सिलेंडर लूट लिए जाएं, पूरा प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जो चर्चा हो रही वो ये था कि उन्होंने कहा कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान में लिखा है कि नमाज पढ़ रहे हैं और सामने कोई जहरीला सांप है, तो उसको नमाज छोड़ के, यानी इबादत छोड़ के सांप को मार डालो। अब इसमें कई लोग लपेटे में आ गए। उन्होंने बाद में और कहा कि ये जहरीले भाजपा और एसएस वाले हैं, सांप से भी ज़्यादा। इनको, मुसलमानों को उन्होंने सीधे सीधे भड़काया कि भाजपा के लोगों और आरएसएस के लोगों को मार डालो, क्योंकि सांप को मारने की बात कुरान में कही गई है, लेकिन ये सांप से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। ये रहेंगे तो तुम्हारा वजूद सुरक्षित नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व तो खतरे में है। अब 18 करोड़ भाजपा दावा करती कि उसके सदस्य हैं। आरएसएस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो भाजपा के सदस्य न हो, तो लगभग 20 करोड़। मनोज तिवारी भाजपा के सांसद ने बाकायदा पुलिस कमिश्नर से मिलकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन अगर 18 करोड़ लोग हैं तो जो इन्होंने अद्भुत बयान दिया है, तो कम से कम 1 करोड़ एफआईआर तो पूरे देश में दर्ज होनी ही चाहिए। आरएसएस वाले भी कराएं, तभी इनकी अकल दुरुस्त होगी। सीधे सीधे देश को जलाने की साजिश। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है। अब बात आती है कि इसमें चूंकि चुनाव चल रहे हैं, असम में भी चुनाव हैं, तो उनको इस समय चुनाव आयोग जो है उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, ज्ञानेश कुमार, और तुरंत इन पे बोलने के ऊपर रोक लगाई जाए और साथ में जो अन्य कानूनी कार्रवाई वो भी की जाए। तो स्वतः संज्ञान ज्ञानेश कुमार लें, मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भी स्वतः संज्ञान लें। मणिपुर पर तो ली थी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान, लेकिन ये तो 18 करोड़ लोगों की हत्या करने के लिए सीधे सीधे उकसाना, वो भी उस समुदाय को जो कि एक मामूली पोस्टर या मामूली टिप्पणी पर सर्तन से जुदा कर देता रहा है। और यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। एक सबसे बड़ी पार्टी जो रही है एक लंबे समय तक, उसका अध्यक्ष कह रहा है सीधे सीधे, तो ये हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो पागल तो नहीं है। इसके अलावा इस देश में कुत्ते को भी मारना, चूहे को मारना भी अपराध है। और वाइल्ड लाइफ एसओएस जो संगठन कई बने हैं, वो भी ऐसे जीव जंतुओं के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वो चुप क्यों हैं? मेनका गांधी कहाँ हैं? बदायूं में चूहे को मार देने पर जेल हो गई थी एक लड़के को। एक बुढ़िया का पोता था, ग्रैंडसन अकेला, उसको जेल में ठूंस दिया गया था। बदायूं की घटना है।
तो ये तो बड़ी बात है। सर्प मित्र कहाँ हैं इतने, हर शहर में सर्प मित्र एक से अधिक होते हैं। इसके अलावा वो शांति दूत कहाँ हैं, वो इस्लाम के ठेकेदार कहाँ हैं जो फतवा जारी कर देते हैं, क्योंकि कुरान मुकम्मल है अपने आप में, न किसी हदीस और कुरान में ऐसा लिखा नहीं, तो मिस कोट किया कुरान को। उसके बाद भी अभी कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं सामने आया। फिर इसके अलावा वकील लोग जो अमूमन इस टाइप की जो कोई बात आती है तो वो मुकदमा दर्ज कराते हैं कोर्ट में, जो है वो रिट लगा देते हैं, वो भी अभी नहीं आए। तो ये मामला कई एंगल से है। और कांग्रेस की मंशा जान लो कि ये कैसी पार्टी रही। आज़ादी के समय मुसलमानों को उनकी आबादी से ज़्यादा ज़मीन दे दी और बाकी उनको जाने भी नहीं दिया, यहीं रोक लिया। वहाँ सब कुछ छोड़ के आए, यहाँ वाले जो छोड़ के गए भी वो भी प्रोटेक्ट कर लिया वक्त के द्वारा। और मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में एक बात जानने वाली है कि इनके माता पिता को कर्नाटका कलबुर्गी में 1948 में मुसलमानों ने जिंदा जला दिया था घर में। वो जल के मर गए थे, उनकी अस्थियां लोटे में इनको भर के ले जानी पड़ी। और ऐसा व्यक्ति उसी समुदाय को भड़का रहा है। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बातें नहीं, लेकिन 18 करोड़ लोगों को क्या कोई समुदाय मार सकता है या मार पाएगा? ये तो सीधे सीधे दंगा भड़काने की साजिश है। तो इस पे सरकार, न्यायालय और जो न्यायविद हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो वाइल्ड लाइफ SOS वाले हैं, इन सबको स्वतः संज्ञान लेके इनके ऊपर FIR दर्ज कराना चाहिए। FIR की संख्या रिकॉर्ड तोड़ होना चाहिए। इससे पहले ऐसा भयंकर बयान किसी ने नहीं दिया। कमेंट्स करें।